Good morning, student. In class 9th, we have to see the chapter number 3, economic portion, poverty as a challenge. Poverty means, garibi. That the introduction is poverty, which means we see lots of people in around juggies, bastis, and roadside paths. We see in roads, path, traffic signals, etc. In our daily life, we come across many people who we think are poor. They could be landless laborers in villages or people living in overcrowded juggies in cities. They could be daily wages workers at construction site or child workers in dhabas. They could also be beggars with children in tatters or traffic signals. We see poverty all around us. In fact, every fourth person in India is poor. Considered to be true. Every fourth person in India is poor. यानी इंडिया में हर चौथा इंसान गरीब है. It's true. That is 2011 or 2012 statistics said that 270 million people in India live in poverty or having a poor person. Means 270 million peoples. It is not a just sentence, it is 2011-12 statistics. This also means that India has the largest single concentration of the poor in the world. This illustrates the seriousness of the challenge. अभी जो मैंने आप लोगों से बात कही, पता नहीं आपको समझ में आई या नहीं आई, बट पोवर्टी वो वर्ड है, सिर्फ एक वर्ड नहीं है. ये एक अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत है, एक चैलेंज है जो हम आफ्टर इंडिपेंडेंस से फेस करते आए. एवरी कंट्री having a poor people, but India must be a challenges face the poverty word. चाहे बिग सिटीज देखिए आप, चाहे विलेज देखिए आप, आपको पुअर पीपल हर जगह मिलेंगे. बहुत सारे कॉजेज हैं इसके, ये पॉवर्टी क्यों है. और इट मस्ट सेड दैट कि एवरी कंट्री हैज़ नॉट compared to each other, they have different system of poverty or different measure of poverty. Means अलग अलग कंट्रीज़ अपने अपने अलग अलग मेजर है उसके पोवर्टी को देखने के, उसके अलग अलग आइडियाज़ हैं, अलग अलग मेजरिंग सिस्टम है पोवर्टी को देखने के लिए. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अमेरिका में अगर किसी पर्सन के पास दे हैव ओविंग कार, मतलब अगर उसके पास कार नहीं है तो वो पुअर है. ओके, अगर उसके पास कार नहीं है तो वो पुअर है इन अमेरिकन मेजरिंग. इंडिया में आए, अगर किसी के पास इंडिया में कार है, लिसन, अगर इंडिया में किसी के पास कार है तो उसको हम लग्जरियस ग्रुप में ऐड कर देते हैं. इट मीन्स अ स्टेबल पर्सन और अ फाइनेंशियल स्ट्रांग पर्सन. दे हैविंग अ कार, दे बिकम अ फाइनेंशियल स्ट्रांग पर्सन, राइट. तो दो सिस्टम देखिए आप कितना डिफरेंस है. यहाँ पर अगर कार नहीं है इंडिया में तो हम उसे पुअर नहीं मानते. They were called middle class or a stable person. But अमेरिका में अगर कार नहीं है तो वो गरीब है.
इंडिया में अगर कार नहीं है तो वो गरीब नहीं है, लेकिन कार है तो वो अमीर है। राइट और रॉन्ग? राइट है ये। तो ये 2 टिपिकल केस ऑफ पॉवर्टी है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। एक रूरल केस है, इसे भी पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा आपको। स्टडी द अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी and discuss the following issue related to poverty. ये कुछ कॉजेज हैं पॉवर्टी के। लैंडलेसनेस, विलेज पोजीशन पे, हम इसे, ये आपके आगे नहीं है लेकिन हम इसे डिस्कस करते हैं कि लैंडलेसनेस मीन्स विलेज एरिया में देखिए आप, डिपेंड है पूरा वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर। अगर विलेज एरिया में ऐसे लोग जिनके पास लैंड नहीं है, जो अदर की लैंड पर वर्क करते हैं लेबरिंग के तौर पे, लेबर हैं, मज़दूर हैं, तो वो पुअर हैं जिनके पास खुद की लैंड नहीं है, क्योंकि इतनी ही वेजेस मिलती हैं कि बेसिक नेसेसिटीज़ कंप्लीट की जा सके। सेविंग का सिस्टम पॉसिबल नहीं है, तो सेविंग नहीं है तो आगे की लाइफ में जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे देखिए पॉवर्टी में जो पुअर पीपल होते हैं ना, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या होती हैं, बेसिक नीड्स क्या होती हैं? फूड, शेल्टर्स एंड क्लोथ्स। एंड वी हैव टू सिस्टमेटिकली and say education and health care, sanitation, it must be needed, but it is dream for poor people, it is different dream, बहुत दूर की बात है ये उनके लिए। बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, हम नहीं कर सकते। उनके पास, उनके लिए ये सपना है कि वो एक अच्छी एजुकेशन ले सके, अपने बच्चों को दिला सके और एक अच्छी हेल्थ केयर अपनी फैमिली को प्रोवाइड करा सके। तो ये इनके लिए एक ड्रीम है। हम क्या कहते हैं कि हमारी बेसिक लाइफ, हम पहले फूड, शेल्टर, क्लोथ्स ऐड करते थे, ठीक है, लेकिन आज हमारे लिए हम अगर बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, एजुकेशन प्लस हेल्थ केयर। बट उनके लिए ये चीज़ नहीं है, क्योंकि वो पुअर पीपल है। वो अपनी फूड कलेक्ट कर लें, अपने बॉडी के लिए क्लोथ्स कलेक्ट कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। उनके पास शेल्टर हो जाए उनका खुद का, ये भी इनके लिए बहुत बड़ी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, जहाँ बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वेजेस नहीं है, सैलरी नहीं है, मनी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। साइज ऑफ फैमिलीज़ की साइज़ बिग है, कमाने वाला 1 या 2 है, पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी ज़रूरतें अपनी फैमिली की पूरी कर सके। कहीं ना कहीं कटौती होगी, एजुकेशन छूट जाएगी, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि फैमिली का पेट भर सकते हैं या बच्चों की एजुकेशन करा सकते हैं, ठीक है। अगर फैमिली बड़ी है, हेल्थ केयर नहीं दे सकते पूरा, भाई या तो रोटी दे सकते हैं या हेल्थ केयर दे सकते हैं, ठीक है, वो भी छोड़िए। इलिटरेसी, अनएजुकेटेड, नहीं पढ़ रहे, समझ नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अवेयर नहीं है, अवेयरनेस नहीं आती। इलिटरेट पीपल अवेयर नहीं होता, उसे समझ नहीं होती कि कहाँ क्या करना है, या मान लीजिए गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम्स हैं उसमें इन्वॉल्व होना नहीं पता, तो ऐसे भी लोग पीछे रह जाते हैं। पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, जो सेहतमंद ही नहीं है, जो हेल्दी नहीं है, वो वर्क कैसे कर पाएगा? ना तो फिज़िकली ना मेंटली, दोनों ही तरफ से लूज़ रहेगा। तो वो जब वर्क ही नहीं कर पाएगा तो वो अपनी फैमिली को कैसे संभाल पाएगा, इवन खुद को कैसे संभाल पाएगा? तो ये पुअर कंडीशन में आ जाएगा। चाइल्ड लेबर,
हम ये देखते हैं कि फैमिली के साइज़ बिग होते हैं या स्मॉल भी होते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने चाइल्ड्स को टी शॉप, ढाबाज और अदर मैकेनिकल शॉप जो हम देखते हैं उन पर छोड़ देते हैं कि कुछ वर्क कर लेगा, दिन में जो भी कुछ कमा कर लाएगा 20 रुपये 50 रुपये, वो वर्क घर के होम के काम आएंगे, कम से कम 2 का पेट तो भरेगा। तो पेरेंट्स अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बच्चों को भी एज अ चाइल्ड लेबर भेजते हैं, क्योंकि ये उनकी कोई मज़े की बात नहीं है, मजबूरी है। कंडीशन इतनी बुरी है कि भेजना पड़ रहा है, कंडीशन इतनी बुरी है कि उस बच्चे को भेजना पड़ रहा है उस शॉप पर वर्क करने के लिए, ताकि कुछ अर्निंग करके लाएगा, सपोर्ट हो जाएगा फाइनेंशियली। हेल्पलेसनेस, यानी देखिए कंडीशन ये हो चुकी है कि लोग एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते। और हेल्पलेसनेस का मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ, अभी का, करंट का, कोविड-19। ठीक है, हम सब जानते हैं इसके बारे में कि क्या हुआ था। कोविड-19 से कोई ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है इसको कि क्या है ये कोरोना वायरस। जब ये कोरोना आया था, गवर्नमेंट के बहुत हाथ आगे आए थे। इवन जो फाइनेंशियली स्ट्रांग लग्जरियस पर्सन है उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की थी पुअर पीपल की। देखिए इस बीच आपको 2 सेंटेंसेस बताती हूँ। पुअर पीपल माना कि बहुत जगह बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन तक हेल्प नहीं पहुँच रही थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे उस एरिया के जो जिनके पास जितना था उतना उन लोगों ने गरीबों की हेल्प की। लेकिन इस बीच देखो, जो पुअर क्लास है और जो हाई क्लास है, हाई क्लास हेल्प करने में इन्वॉल्व है, पुअर क्लास हेल्प लेने में इन्वॉल्व है। बट इस बीच जो मिडिल क्लास थी वो उसकी कंडीशन ऐसी है कि मिडिल क्लास क्योंकि अर्निंग पे डिपेंड है, वो जॉब कर रहा है, कोई कोरोना वायरस था, सब कुछ बंद था, 3 महीने 4 महीने कमाने जा नहीं सके, एम्प्लॉयज़ थे नहीं जा सके, पेमेंट आई नहीं। प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी आप देखिए, इवन गवर्नमेंट सेक्टर तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में थे सैलरी नहीं आई, घर नहीं चला पाए, जितनी सेविंग थी ख़त्म हो गई। कंडीशन ये आ गई मिडिल क्लास में कि आप पुअर क्लास नहीं हो, आप हाई क्लास में नहीं आते, आप मिडिल क्लास में आते हो, आप हेल्प कर नहीं सकते, आपके पास खुद नहीं कुछ नहीं है, लेकिन आप हेल्प मांग भी नहीं सकते। तो मिडिल क्लास ये हो गया, हेल्पलेस हो गया था इन कोरोना वायरस, बहुत हेल्पलेस हो गया था कि ना वो हेल्प कर सकते हैं, नहीं है, हेल्प मांग भी नहीं सकते। शर्म आती है कि भाई हम कभी उस इतना छोटा अपने आप को महसूस नहीं किया, या कभी ऐसी कंडीशन नहीं आई। अपने आप में मिडिल क्लास अपने आप को एक स्टेटस बना के रखता है सोसाइटी में। उस बीच ड्यूरिंग दिस कि अगर हम हेल्प डिमांड करते हैं किसी से तो क्या कहेंगे लोग। तो ये वर्ड, ये सेंटेंस जो था, इसने मिडिल क्लास को पूरी तरीके से हेल्पलेस बना दिया था। These two typical cases illustrate many dimensions of poverty. They show that poverty means hunger and lack of shelter. It also is a situation in which parents are not able to send their children to school, or situation where sick people cannot afford treatment. Poverty also means lack of clean water and sanitation facility. It also means lack of regular job at a minimum decent level. Above all, it means living with a sense of helplessness. Poor people are in a situation in which they are ill-treated at almost every place. In farms, factories, government offices, hospitals, railway station, etc. Obviously, nobody would like to live in poverty. देखिए ये पूरा पैराग्राफ जो है बहुत सिंपल बता रहा है कि
क्या क्या मेजर्स हैं, कॉजेज हैं कि पॉवर्टी क्रिएट होकर आती है सामने। भेदभाव आता है कि लोगों गरीबों को जो है सही ट्रीट नहीं किया जाता तो वो और गरीब हो जाते हैं। हम क्या देख रहे हैं, पुअर पीपल, हायर पीपल और हाई फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पीपल बिकम अ स्ट्रॉन्गर एंड पुअर पीपल बिकम अ पुअरर, यानी गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये करंट सिचुएशन है। One of the biggest challenge of independent India has been to bring millions of its people out of abject poverty. Mahatma Gandhi always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering. महात्मा गांधी क्या कहते थे कि हमारा इंडिया तब इंडिपेंडेंट होगा जब लोगों पर से गरीबी हट जाएगी, जब वो एक दूसरे की हेल्प करने लग जाएंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझेंगे, तो गरीबी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। गरीबी एक गुलामी है जिसको हम फेस कर रहे हैं आज भी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारे आगे के टॉपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।